नमस्ते मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूँगी आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्वाति भक्ति एंड ब्लॉग में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आपको जानना है कि आपके घर का अगर वास्तु दोष ठीक नहीं है, कोई ना कोई आपके घर में कुछ ना कुछ दिक्कतें आते ही रहती है, जैसे कि घर में खिटखिट होना, लड़ाई झगड़ा होना, बच्चों का मन लगाकर नहीं पढ़ना, घर में शादी विवाह का बात चलना लेकिन तय नहीं होना, या घर में पैसों की तंगी, किसी भी तरह का अगर आपके घर में समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। दोस्तों, घर में माँ लक्ष्मी का नहीं आना, इसका सबसे बड़ा वास्तु दोष होता है आपके घर का रखा हुआ झाड़ू। मैं इसके पहले झाड़ू पे वीडियो डाल चुकी हूँ और आप सभी को एक बात और बता दूँ कि घर में झाड़ू रखने का सही नियम अगर आपको नहीं पता है, किस दिशा से झाड़ू हमें लगाना चाहिए, मैं वीडियो के अंत में ज़रूर बताऊंगी। मेरी एक बहन ने हमें कमेंट करके पूछा है, मैं उनका फरमाइश ज़रूर पूरा करूंगी, तो आप अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। झाड़ू में माँ लक्ष्मी का रूप होता है दोस्तों, इसलिए झाड़ू को सही दिशा और सही तरीके से अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इससे भी आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न होगा। जानने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। दोस्तों, बहुत जगह देखा गया है कि सावन में लोग बेलपत्र खाते हैं। बहुत लोगों को मैंने भी देखा है बेलपत्र खाते हुए, लेकिन सावन में शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने के क्या फ़ायदे होते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। दोस्तों, कहा जाता है कि बेलपत्र में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। बेलपत्र के जड़ में ब्रह्मा, उनके अर्ध भाग में यानी कि आधा हिस्सा विष्णु और सबसे ऊपर महेश और शिव शक्ति का वास होता है। कहा जाता है कि बेलपत्र का जड़ यानी कि बेलपत्र की जड़ के पास अगर आप रोज जल देती हैं तो इससे आपके घर का वास्तु दोष ठीक होता है। जो भी महिलाएं बेलपत्र में रोज जल देती है, बेलपत्र के पेड़ में जिसमें फल लगा हो, उनके घर का वास्तु दोष ठीक होता है। दोस्तों, शिवलिंग पे हम लोग अक्सर बेलपत्र चढ़ाते हैं। जब हम लोग किसी भी पेड़ से बेलपत्र तोड़ते हैं तो वह एक साधारण बेलपत्र का पत्ता होता है, लेकिन जैसे ही वह शिवलिंग पे चढ़ता है वह एक तरफ से शिवजी का प्रसाद माना जाता है, और शिवजी का प्रसाद या किसी भी देवी देवता का प्रसाद प्राप्त करना यह पुण्य के समान कहलाता है। अक्सर दोस्तों, हम लोग बेलपत्र चढ़ा तो देते हैं, लेकिन जब घर आ जाते हैं तो दूसरे दिन उस बेलपत्र को उठा करके इधर उधर फेंक दिया जाता है, नहीं तो खाद बनने के लिए खेतों में डाल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बेलपत्र पे कुछ खास बातें बता दूं कि बेलपत्र को आप 7 दिनों तक इस्तेमाल कर सकती हैं। कहा जाता है कि हम लोग जिस दिन बेलपत्र तोड़ते हैं उसके 7 दिनों तक हम लोग बेलपत्र को इस्तेमाल कर सकते हैं पूजा पाठ में। ठीक दोस्तों, इसी तरीका से सोमवार के दिन कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। कहा जाता है कि सोमवार के दिन शिवजी का दिन होता है और बेलपत्र के पेड़ में ब्रह्मा विष्णु महेश शिव शक्ति का वास होता है। अगर आप सोमवार के दिन गलती से भी बेलपत्र तोड़ते हैं तो इससे कहीं ना कहीं शिवजी को कष्ट होता है, इसलिए सोमवार के दिन कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, सोमवार के पहला आप चाहे तो शनिवार को तोड़िए या रविवार को तोड़िए, दोपहर के बाद भी आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। कहा जाता है कि दोपहर के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश का उनमें वास होता है। अगर आप दोपहर के बाद भी बेलपत्र तोड़ती हैं तो कहीं ना कहीं उन सभी को कष्ट के समान महसूस होता है, इसलिए कभी भी
सोमवार के दिन बेलपत्र मत तोड़िएगा और रविवार शनिवार आप किसी भी दिन तोड़ रहे हैं तो दोपहर के बाद आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना है। दोस्तों, बेलपत्र खाने के फायदे, अगर आप मंदिर जा रही हैं, आपके घर में किसी को भी बहुत दिनों से शारीरिक रोग है यानी कि कष्ट है, बार बार इलाज करने से भी ठीक नहीं हो रहा है, कितना भी दवाई चल गया लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, तो आप सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र का 2 पत्ता घर जरूर लाइएगा। कहा जाता है कि शिवलिंग पे चढ़ा हुआ बेलपत्र किसी भी इंसान को किसी भी तरह का रोग है तो वह दूर जरूर होता है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप अपने घर में बेलपत्र चढ़ाई हैं शिवलिंग के ऊपर, उसमें से आप 1 या 2 बेलपत्र उठा करके खा करके या किसी को देने के लिए खाने के लिए, लेकिन और सारे बेलपत्र का आप धूप में डाल करके सुखा करके चूर्ण बना लीजिए। दोस्तों, कभी कभी होता है कि हम लोग पूजा पाठ के लिए इतना सारा बेलपत्र तोड़ लेते हैं कि चढ़ा भी देते हैं और बच भी जाता है। उस बचा हुआ बेलपत्र को आप धूप में दे दीजिए। सूख जाने के बाद अगर उसका चूर्ण आप जल में डाल करके शिवलिंग पे डालती हैं, जिस इंसान को अगर किसी भी तरह का शारीरिक रोग है, अगर वह इंसान इस चूर्ण को, बेलपत्र के चूर्ण को जल में देकर शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, उसका रोग जरूर दूर होगा। साथ ही साथ दोस्तों, घर का वास्तु दोष ठीक नहीं है। हमेशा घर में कोई ना कोई कलेश होते ही रहता है, चाहे धन से लेके हो, शादी से लेके हो या घर में किसी भी तरह से लेकर हो, लेकिन कलेश उत्पन्न होता है। उसके लिए आप सभी को दोस्तों बेलपत्र तोड़ करके 7 बेलपत्र ले करके 7 में पीला चंदन लगाने के बाद उस बेलपत्र को उल्टा करके शिवलिंग पे चढ़ा दीजिएगा। शिवलिंग पे चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप कीजिएगा। आपके सारे कष्ट भी दूर होंगे और घर में सुख शांति का भी आगमन होगा। दोस्तों, माँ लक्ष्मी का अगर आपको प्राप्ति करना है तो बेलपत्र का चूर्ण में थोड़ा सा शहद मिला करके अगर आप शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो इससे घर में धन की प्राप्ति होती है। इसी तरीका से दोस्तों, झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। आप झाड़ू, मेरी एक बहन ने पूछा था, अपने घर के जिस भी घर में आप मंदिर रखी हैं, जिस कमरा में आपका मंदिर है, वहाँ से आपको झाड़ू लगाना चाहिए। आपका घर का वास्तु दोष ठीक रहेगा, हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।